हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिकल एज के बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। आपके सीजीपीएससी सीजीव्यापी में छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे 3 या 4 नंबर का वेटेज आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे इनसे लगभग लगभग 3 या 4 नंबर के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं तो हमेशा यही बात बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको याद होना तय है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें कोई रिटर्न प्रमाण नहीं है लेकिन साक्ष्य के तौर पर कुछ मिलते हैं, ठीक है। रिटर्न प्रमाण का मतलब ये कह सकते हैं कि लिखित वहां पर उपलब्ध नहीं है प्रागैतिहासिक काल में, लेकिन कुछ वहां पर आपको मूर्तियां देखने को मिलेगी, कुछ शैल चित्र, पत्थरों पर बड़े बड़े चित्र देखने को मिलेंगे। इस तरह से साक्ष्य के तौर पर उपस्थित है लेकिन रिटर्न प्रमाण नहीं है, लिखित में नहीं है। उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं या प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं। समझ आ गया? प्री हिस्टोरिकल एज उसे कहते हैं जिसमें रिटर्न प्रमाण नहीं या लिखित प्रमाण नहीं है वहां पर, लेकिन साक्ष्य के तौर पर वहां पर मूर्तियां आपको मिल जाएंगी, शैल चित्र, पत्थरों पर कुछ चित्र देखने को मिल जाएंगी। इस तरह से साक्ष्य के तौर पर उपस्थित रहेंगे लेकिन रिटर्न प्रमाण उपस्थित नहीं है। आपको ध्यान रखना, ये प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा हो गई, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित प्रमाण नहीं पाए जाते लेकिन साक्ष्य के तौर पर या गवाह के तौर पर कुछ, जैसे मूर्तियां हो गया या आपको बड़े बड़े पत्थर पा गए, पत्थर पर बने या चित्र पा गए, इस तरह साक्ष्य के तौर पर उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है, आपको ध्यान रखना है। और 4 भागों को हम एक एक करके डील करेंगे। दैट इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इन ये तो छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इनसे 3 या 4 नंबर का वेटेज आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है। और जो गवर्नमेंट एग्जाम है या सीजीपीएससी हो गया या सीजी व्यापम, किस तरह से इनसे क्वेश्चन पूछते हैं वहां पर मैं डील कर दूंगा आपको, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर रहे, आपको समझने में सबसे आसानी हो। और मेरा प्रयास यही रहता है कि जो टॉपिक या जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हो उन्हें समझ आना चाहिए और बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, ताकि उनका जो गवर्नमेंट एग्जाम है या जो भी कोई भी एग्जाम में बैठते हैं ताकि उनसे वो क्वेश्चन बन सके, ठीक है। जहां पर जिस तरह से पूछे जाएंगे मैं वहां पर डील कर दूंगा आपको। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में कबरा की पहाड़ी, आपको ध्यान रखना है कबरा की पहाड़ी, इसको किस तरह से पूछ दिया जाएगा, जो कबरा की पहाड़ी है किस काल से रिलेट करती है, इस तरह से आपको पूछ दिया जाएगा। तो जो कबरा की पहाड़ी है मध्य पाषाण काल से रिलेट करती है, ध्यान रखना, ठीक है। किस तरह से पूछ दिया जाएगा, जो कबरा की पहाड़ी है किस काल से रिलेट करती है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य पाषाण काल से। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में जितने भी बताऊंगा, मेरे जितने भी वीडियो आते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम, पॉइंट ऑफ सिलेबस। एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं रहता, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए एक एक लाइन, एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना, ठीक है। मध्य पाषाण काल, जो कबरा की पहाड़ है किस काल से रिलेट करती है, मध्य पाषाण काल से। ये जो कबरा की जो पहाड़ है किस जिले में, आपको ध्यान रखना है रायगढ़ जिले में है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि कबरा की जो पहाड़ है किस जिले में है, तो आपको पता होना चाहिए रायगढ़ जिले में है। और यहाँ की जो शैल चित्र है, शैल चित्र का मतलब होता है, शैल मतलब पत्थर होते हैं, चित्र मतलब आपको पता है जो पत्थरों पर चित्र पाए जाते हैं उसे शैल चित्र कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर चित्र ही आपको देखने को मिलेंगे कुछ साक्ष्य के तौर पर, क्योंकि रिटर्न प्रमाण यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जो कबरा की पहाड़ है मध्य पाषाण काल से रिलेट करती है। कबरा का जो पहाड़ है रायगढ़ जिले में है। और ये कबरा की पहाड़ में यहाँ छिपकली आपको देखने को मिलेगी, छिपकली के चित्र आपको देखने को मिलेगा, घड़ियाल का आपको देखने को मिलेगा और सांभर के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बार इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि छिपकली के जो शैल चित्र हैं किस पहाड़ में पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कबरा के पहाड़ों में पाए जाते हैं। कबरा पहाड़ किस काल से रिलेट करती है, मध्य पाषाण काल से रिलेट करती है। ये इस तरह से आपकी जो मध्य पाषाण काल है कंप्लीट हो जाते हैं। फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। मध्य जो पाषाण काल है
कबरा पहाड़ से रिलेट करती है। कबरा पहाड़ जो है रायगढ़ जिले में उपस्थित है। जो कबरा पहाड़ में छिपकली, घड़ियाल, सांभर के शैल चित्र पाए गए हैं। आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। किस तरह से पूछे जाते हैं मैं डील करते आगे आगे जाऊंगा। अभी मैंने बता दिया कि मध्य पाषाण काल से किस तरह से पूछे जाएंगे आपसे। दूसरा हम बात करेंगे पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल इसमें है सिंघनपुर की गुफा। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको इस तरह से पूछ दिया जाता है कि सिंघनपुर की जो गुफा है किस काल से रिलेट करती है। फिर से मैं बता दूं, सिंघनपुर की जो गुफा है किस काल से रिलेट करती है, तो ये पूर्व पाषाण काल से रिलेट करती है। सिंघनपुर की जो गुफा है किस जिले में है, तो सिंघनपुर की जो गुफा है ये भी रायगढ़ जिले में है। आपको ध्यान रखना है, कबरा पहाड़ जो है वो भी रायगढ़ जिले में है, सिंघनपुर की जो गुफा है वो भी रायगढ़ जिले में है, ठीक है। कबरा की जो पहाड़ है मध्य पाषाण काल से रिलेट करती है, सिंघनपुर की जो गुफा है पूर्व पाषाण काल से रिलेट करती है, ठीक है। सिंघनपुर की जो गुफा है उसकी खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। जितने बता रहा हूँ दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सिंघनपुर की जो गुफा है रायगढ़ जिले में है। ये 1910 में एंडरसन ने इनकी खोज की थी। आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार ये पूछा जाता है सिंघनपुर की जो गुफा है इसकी खोज किसने की थी, तो 1910 में एंडरसन ने की थी, ठीक है। ये गुफा जो है चंवर ढाल, आपको ध्यान में रखना है, चंवर ढाल के पहाड़ी के गिरिपद पर स्थित है। जो सिंघनपुर की जो गुफा है चंवर ढाल के गिरिपद पर स्थित है। आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है। सिंघनपुर की जो गुफा में पत्थर के हस्तचलित कुदाल के शैल चित्र आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। ये किस तरह से पूछ दिया जाता है मैं बताऊंगा आपको। पत्थर के हस्तचलित जो कुदाल है किस काल से रिलेट करते हैं, आपको इस तरह से पूछ दिया जाएगा, या फिर किस गुफा में पाए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पत्थर के शैल चित्र है, जो पत्थर के शैल चित्र के जो कुदाल है वो सिंघनपुर की गुफा में पाए गए हैं। इसकी खोज किसने की सिंघनपुर की गुफा की, तो एंडरसन ने की। किस ईयर में की, 1910 में। आपको ध्यान में रखना है। आपको बहुत बार ये इंपॉर्टेंट है, सिंघनपुर की जो गुफा है छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है। आपको ध्यान रखना है। तो आपको ऑप्शनल दे दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए सिंघनपुर की जो गुफा है छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है। इसे छत्तीसगढ़ का भीम बेटका भी कहते हैं, ठीक है। बहुत बार इस तरह से पूछ दिया जाता है कि किस गुफा को छत्तीसगढ़ का भीम बेटका कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सिंघनपुर की जो गुफा है उसे भीम बेटका कहते हैं। इस तरह से आपके पूर्व पाषाण काल कंप्लीट हो जाता है। एक और जो फैक्ट है आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक जो शैल चित्र है या शैल चित्र उसे कहते हैं जो पत्थरों में चित्र पाए जाते हैं उसे शैल चित्र कहते हैं, और सर्वाधिक जो शैल चित्र है रायगढ़ जिले में पाए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है। ये इसको किस तरह से पूछ दिया जाएगा, सर्वाधिक जो शैल चित्र जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक जो शैल चित्र हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम तीसरा बात करेंगे नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल, इसमें चितवा डोंगरी, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना बता रहा हूं दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नव पाषाण काल में चितवा डोंगरी को इसका जिला मैक्सिमम पूछा जाता है। तो जो चितवा डोंगरी है पहले जो था राजनांदगांव में था, लेकिन अभी जो नया जिला बना है तो उनका नक्शा कट चुका है, ठीक है। तो अब ये हो गए, अब ये मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान में रखना है, पहले चितवा डोंगरी राजनांदगांव के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी नया जो डिस्ट्रिक्ट बना है वहां से मैप जो है कट चुका है, तो ये आ जाएगा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। इसको अब पूछेगा क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट चितवा डोंगरी को राजनांदगांव समझते हैं, जो पहले था सही भी था, लेकिन अब नक्शा कट चुका है, तो ये नया क्वेश्चन एस्पिरेंट को फंसाने के लिए दे सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चितवा डोंगरी है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। चितवा डोंगरी की जो खोज की थी भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र। आपको ध्यान में रखना है, सिंघनपुर की जो गुफा है 1910 में एंडरसन ने खोज की थी। यहाँ पर चितवा डोंगरी जो है भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
और ये जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है चितवा डोंगरी में, इसको इस तरह से पूछ दिया जाता है कि ड्रैगन की आकृति के शैल चित्र कहाँ पाए गए हैं। ड्रैगन की आकृति के जो शैल चित्र है चितवा डोंगरी में पाए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है, जो ड्रैगन की आकृति की शैल चित्र चितवा डोंगरी में पाए गए हैं, जो पहले राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन अभी मैप जो कर चुका है तो वहाँ मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप आता है चितवा डोंगरी। आपको ध्यान में रखना है। इसको बहुत बार पूछ दिया जाता है अर्जुनी। अर्जुनी जो है किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए अर्जुनी जो है बालोद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। बालोद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ हथौड़े के समान शैल चित्र पाए गए हैं। इसको ठीक है, जहां पर जिस तरह से पूछे जाते हैं मैं डील करता जा रहा हूँ, इसको इस तरह से पूछ दिया जाएगा आपको कि हथौड़े के समान जो शैल चित्र है कहाँ पाए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए अर्जुनी बालोद। इनका डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान में रखना है। जैसे चितवा डोंगरी का राजनांदगांव पहले था, अब अंबागढ़ चौकी है, आपको ध्यान पे रखना है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्तर पाषाण काल के बारे में। हम 3 देख चुके हैं, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब हम बात करेंगे उत्तर पाषाण काल के बारे में। उत्तर जो पाषाण काल है धनपुर, ठीक है, पहले ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था, लेकिन अब नया मैप बन चुका है, नया डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से कटकर गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम होंगे तो जो पुराने जिले के अंतर्गत आता था उसको अब जो नए जिले के अंतर्गत आता है उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसे आपको फंसाने के लिए, कंफ्यूजन करने के लिए आपको दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि चितवा डोंगरी इससे पहले राजनांदगांव में था, लेकिन अभी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में है। उसी प्रकार से ये धनपुर पहले बिलासपुर में था, लेकिन अब ये जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको बहुत बार पूछा जाता है कि मानव की आकृति का चित्रण या इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि जो मानव की जो सीढ़ीनुमा आकृति है वह किस काल से रिलेट करती है। मानव की जो सीढ़ीनुमा आकृति, सीढ़ीनुमा आकृति का मतलब छोटे, उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, क्योंकि वो सीढ़ीनुमा हो जाता है, ठीक है। तो ये उत्तर पाषाण काल में है, आपको ध्यान में रखना है। धनपुर जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, आपको ध्यान में रखना है। और मानव आकृति जो कि सीढ़ी नुमा है, आपको ध्यान में रखना है। मानव की आकृति जो सीढ़ी नुमा है उसको आपको ध्यान में रखना है, ये उत्तर पाषाण काल में है। इसको किस तरह से पूछ दिया जाएगा कि मानव की जो आकृति सीढ़ी नुमा है वो किस काल से रिलेट करती है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर पाषाण काल। दैट इज क्लियर। जितने बता रहा हूँ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे बाहर आपको देखना गवर्नमेंट एग्जाम में 2 या 3 नंबर आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। कुछ अन्य तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। पाषाण घेरे। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। जब उस टाइम पर प्रागैतिहासिक काल में जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उनके शवों को बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, ठीक है। जब कोई शव या उनके लाश को जब जमीन पर गाड़ते थे तो उनको बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था, उन्हें पाषाण घेरे कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, शवों को दफनाने बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पाषाण घेरे कहते हैं। इनके जो साक्ष्य को पूछा जाता है तो कोंडागांव गढ़ धनौरा, कोंडागांव गढ़ धनौरा, आपको ध्यान में रखना है। साक्ष्य कोंडागांव गढ़ धनौरा, आपको ध्यान में रखना है। इसको किस तरह से पूछ दिया जाएगा, जो पाषाण घेरे हैं इनके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, पाषाण घेरे के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कोंडागांव गढ़ धनौरा, ठीक है। कुछ और अन्य फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। रायगढ़ जिले में बसनाझर है, बसनाझर, वहां पर रायगढ़ जिले में बसनाझर है जहां पर गाय, सॉरी भैंस, हाथी, गेंडा जैसे पशुओं के शैल चित्र पाए गए हैं। रायगढ़ में बसनाझर है जहां पर भैंस, हाथी, गेंडा जैसे पशुओं के शैल चित्र पाए गए हैं, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे पुराना जो शैल चित्र कौन है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पुराना जो गुफा है सिंघनपुर की गुफा है, ठीक है। सबसे पुराना जो गुफा है सिंघनपुर की गुफा है। और सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में जो शैल चित्र पाए जाते हैं वो रायगढ़ जिले में पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पुराना सिंघनपुर की गुफा। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शैल चित्र किस जिले में पाए जाते हैं, रायगढ़ जिले में पाए जाते हैं।
बोतलदा की जो गुफा कहाँ पर स्थित है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोतलदा की जो गुफा है रायगढ़ जिले में है, आपको ध्यान में रखना है। बोतलदा की गुफा जो है रायगढ़ जिले में है, जो सबसे लंबी गुफा है। बोतलदा की गुफा जो है रायगढ़ जिले में जो सबसे लंबी गुफा है। सिंघनपुर की जो गुफा है सबसे पुरानी गुफा है, ठीक है, जो कि रायगढ़ ही जिले में है। बोतलदा की जो गुफा है सबसे लंबी गुफा है, वो भी रायगढ़ जिले में ही है, ठीक है। इसको और बहुत बार पूछा जाता है कि सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा और लक्ष्मण बेंगरा किस डिस्ट्रिक्ट में, आपको ध्यान में रखना है। किस तरह से पूछे जाते हैं मैं उसको भी डील करते जा रहा हूं, और जितने भी बता रहा हूं, जितने वर्ड से निकल रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको किस तरह से पूछ दिया जाएगा, सीता बेंगरा की गुफा किस जिले में है, तो आपको पता होना चाहिए सरगुजा जिला, ठीक है। जोगी मार की जो गुफा है सरगुजा जिला में है, ये भी। लक्ष्मण बेंगरा की जो गुफा है वो भी सरगुजा जिले में है, ठीक है। इस तरह से सरगुजा जिले में सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा और जोगी मार की गुफा है सरगुजा जिले में, ठीक है। लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मार की गुफा और सीता बेंगरा, ये तीनों सरगुजा जिले में हैं, ठीक है। बस्तर जिला में कुटुमसर की गुफा और कैलाश की गुफा, आपको ध्यान में रखना है। कुटुमसर की गुफा और कैलाश की गुफा, बस्तर जिला में कुटुमसर की गुफा और कैलाश गुफा, ठीक है। इस तरह से आज जितने भी इंपॉर्टेंट किए हैं प्रागैतिहासिक काल से, चारों काल हमने देखे, दैट इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं पर इग्नोर मत कीजिएगा, पूरे को एक एक वर्ड्स को और ध्यान से देख लेना, इससे आप क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा।